नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा फिलहाल चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। संभाग की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास पर प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज देर शाम को अपने आवास पर प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य के अलावा चिकित्सा विभाग के प्रमुख अधिकारी भी शामिल रहे। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने प्रदेश की स्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन रखा। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जाए और ग्रामीण इलाकों में भी टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ ही ये भी निर्देश दिए कि हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जाए और जहां सख्ती की ज़रूरत हो वहां पर सख्ती की जाए। इसके अलावा प्रदेश में वैक्सीनेशन के प्लान को लेकर भी मंथन किया गया, जिसमें चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त भूमिका पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना है और इसके लिए सरकार के स्तर पर जो भी प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएंगे। कोविड समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर जोधपुर को लेकर भी विशेष बैठक की। उन्होंने वहां पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के साथ ही ऑडिटोरियम निर्माण को लेकर भी मंथन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बाद आपको ले चलते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भवर एस चारण। यहाँ केवल पीए साहब ही नहीं बल्कि बड़े साहब यानी कलेक्टर साहब भी है रिश्वतखोर। मामला कोटा के 12 जिले का है, जहां कोटा एसीबी ने कल 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव के पीए महावीर नगर को 1,40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया था। और आज पीए ने साफ तौर पर ये कबूल कर लिया है कि उसने रिश्वतखोर का ये पैसा साहब को यानी कलेक्टर इंद्र सिंह राव को देने के लिए लिया था। कुल 1,40,000 की रिश्वत में से 1 लाख रुपए कलेक्टर को दिए जाने थे और बाकी 40,000 पीए और नीचे के बाकी रिश्वतखोर कारिंदों में बांटे जाने थे। बहरहाल इस पूरे मामले में एसीबी ने एफआईआर में कलेक्टर का नाम शामिल कर लिया है। उनसे दिन भर एसीबी आज पूछताछ करती रही। उनके फ़ोन को जब्त करके जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है और कड़ियां अगर इसी तेजी से कल भी जुड़ती रही तो कल तक इंद्र सिंह राव को एसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है। इसी बीच कलेक्टर का पीए महावीर नगर भी पड़ताल में अकुत संपत्ति का मालिक निकला है। इस रिश्वतखोर के पास 8 बैंक खाते मिले हैं, 7 बेशकीमती प्लॉट मिले हैं, लॉकर के अलावा इसके पास से 4 फोर व्हीलर मिले हैं और सबसे हैरानी की बात कि इसके सरकारी चैम्बर से तलाश में एक लोडेड रिवॉल्वर भी एसीबी को मिला है। बहरहाल पीए महावीर नागर को आज एसीबी ने कोटा एसीबी के जज प्रमोद मलिक के आवास पर पेश किया, जहां से एसीबी जज ने रिश्वतखोर पीए को 24 दिसंबर तक के लिए न्यायिक परीक्षा में भेज दिया है। असल में एसीबी से हमेशा ये शिकायत रहती आई है कि एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तो छेड़े हुए हैं, लेकिन इसके जाल में केवल छोटी मछलियां ही फंसती है। लेकिन कोटा एसीबी के होनहार एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने कलेक्टर और उसके पीए को एक साथ ट्रैप करके दिखा दिया है कि एसीबी की नज़र अब रिश्वतखोरी करने वाली बड़ी मछलियों पर भी है और भ्रष्टाचार के खात्मे का अभियान अब ऊपर से लेकर नीचे तक चलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, बीकानेर का रुख करते हैं। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर पंचायत चुनावों में कांग्रेस का परचम, जिला प्रमुख पर कांग्रेस के मोडाराम काबिज। इतना ही नहीं, भाजपा में करवा दी क्रॉस वोटिंग भी। 26 मत प्राप्त हुए कांग्रेस के जिला प्रमुख मोडाराम को। जीत के बाद कहा, गांव का विकास ही मेरी प्राथमिकता। ग्रामीण विकास का रहा है उन्हें अनुभव भी, पहले प्रधान रहे हैं। पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी के खेमे से वो आते हैं और इसको लेकर आज खूब सियासत भी हुई। लेकिन रामेश्वर डूडी ने जीत के बाद कहा कि ये जनता की जीत है, सब कांग्रेसी एकजुट है। तो इधर पंचायत समिति चुनाव में 5 पर कांग्रेस काबिज, तो वहीं 3 पर भाजपा को सफलता मिली और एक निर्दलीय के हाथ लगी। इस चुनाव में खास बात ये रही कि 2 हारे हुए नेताओं ने अपने अपने गुट के लोगों को जिताया। रामेश्वर डूडी, जहां पूर्व प्रतिपक्ष नेता ने एक तरह से जिद कर टिकट दिलवाई और जिला प्रमुख बनाया, तो वहीं भाजपा छोड़कर
आए पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का भी एक तरह से कहिएगा वापस जादू चला और बज्जू में उन्होंने अपना प्रधान बनाया। हालांकि कोलायत में कामयाब नहीं रहे तो वहीं बीकानेर में भी उनका समर्थन काम आया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में कांग्रेस लाभ में रही है। हालांकि गोविंद मेघवाल जो विधायक हैं और यहाँ के पर्यवेक्षक हैं सुभाष महरिया, उनके बीच तकरार भी हुई, बाद में दोनों ने इस बात से मना भी किया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीकानेर में कांग्रेस सफल रही। बीकानेर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अजमेर। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता यूनुस खान। जिला प्रमुख के चुनाव में दिखी सियासत की जाजम, भारतीय जनता पार्टी को मात देकर अजमेर में निर्दलीय सुशील कंवर पलाड़ा बनी जिला प्रमुख। वहीं नागौर में किस्मत ने हराया कांग्रेस को। वहीं कांग्रेस से जुड़े 6 निर्वाचित सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की। अब आ रही बात सामने। बात नागौर के जिला प्रमुख के चुनाव का मुकाबला क्रिकेट के T20 मुकाबले की तरह बेहद ही रोचक देखने को मिला। जिस तरह क्रिकेट की आखिरी गेंद का नतीजा आता है उसी तरह आज जिला प्रमुख के परिणाम भी उसी तरह से आए। नागौर जिला प्रमुख पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ राम चौधरी, कांग्रेस के सहदेव चौधरी, RLP के धर्मेंद्र चौधरी चुनावी मैदान में थे। आपको बता देते हैं कि नागौर जिला परिषद में कुल 47 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 20, कांग्रेस को 18, पहली बार चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। जिला प्रमुख पद के लिए निर्धारित समय पर वोटिंग के बाद मतगणना शुरू हुई। मतगणना के बाद उस वक्त स्थिति रोमांचक बन गई जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ राम चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी सहदेव चौधरी को 19-19 मत मिले। वहीं तीसरे प्रत्याशी RLP के धर्मेंद्र चौधरी को 9 वोट मिले। ऐसे में विजेता का फैसला नियमानुसार लॉटरी के जरिए किया गया। लॉटरी में भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ राम चौधरी को जीत मिली। वहीं इस वोटिंग के दौरान यह भी बात निकल कर आई कि कांग्रेस के 6 निर्वाचित सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी देखने को मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस की ये सीट जीते जीते हार में तब्दील हो गई। सियासत की जाजम में शय और मात के खेल में बनी गांव की सरकार कड़ी से कड़ी जोड़ने की कही थी बात, लेकिन नागौर में कांग्रेस की गणित हुई निर्वाचित सदस्यों की क्रॉस वोटिंग की वजह से फेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता रवि शर्मा। उदयपुर जिला प्रमुख के पद पर भाजपा की ममता कुंवर ने जमाया कब्जा। तो वहीं उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में से 12 पंचायत समितियों पर कांग्रेस ने प्रधान पद पर जमाया कब्जा। तो वहीं भाजपा बढ़त के बावजूद सिर्फ 7 पंचायत समितियों में ही बना पाई अपना प्रधान। उदयपुर जिला परिषद में प्रमुख और 20 पंचायत समितियों में आज प्रधान के लिए चुनाव कार्य संपन्न हुआ। उदयपुर जिला प्रमुख के पद पर भाजपा की ममता कुंवर विजयी रही। तो वहीं जिले की 20 पंचायत समितियों में से 12 में कांग्रेस और 7 पंचायत समितियों में भाजपा के प्रधान निर्वाचित हुए। तो वहीं जिले की भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना के प्रत्याशी ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की। हालांकि 8 दिसंबर को संपन्न हुई मतगणना में जिले की 8 पंचायत समितियों में भाजपा को बहुमत मिला था, लेकिन सलूम्बर पंचायत समिति में कांग्रेस ने भाजपाई खेमे में सेंधमारी करते हुए क्रॉस वोटिंग कराकर अपना बोर्ड बनाया। उदयपुर जिला प्रमुख पद पर काबिज होने वाली महज 24 वर्षीय ममता कुंवर ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और साफ किया कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले के पंचायती राज इलाकों में पानी, बिजली और अच्छी सड़कें मुहैया कराना रहेगी। आज जिला प्रमुख और प्रधानों के लिए हुए निर्वाचन के दौरान प्रधान पद पर कांग्रेस ने भाजपा के किले में सेंधमारी की। सलूम्बर में बहुमत के बावजूद भी भाजपा अपना प्रधान नहीं बना पाई। अब कल उप जिला प्रमुख और उप प्रधानों के पदों पर होने वाले निर्वाचन पर नजर रहेगी कि आखिर कौन सी पार्टी किसके किले में सेंधमारी कर पाती है। जोधपुर का रुख करते हैं। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता राजीव गौड़। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा से आज सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम ने मुलाकात कर न केवल अभिनंदन किया बल्कि कोरोना काल में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी।
जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी ने अप्रैल से लेकर अब तक लगातार कोरोना वायरस काल में जागरूकता के अलावा 2 लाख से अधिक मास्क का वितरण करने के अलावा सैनिटाइजर मशीनें सरकारी अस्पतालों में भी लगवाई है। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की प्रेरणा से कई सारे कामकाज किए हैं और अब जब नए संभागीय आयुक्त आए तो उनसे मिलकर अब तक के जो कामकाज किए उसकी जानकारी देने के साथ उनका अभिनंदन किया। सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी के नेतृत्व में टीम के पदाधिकारी और सदस्यों ने उनसे मुलाकात करके विश्वास दिलाया है कि जब भी जिला प्रशासन को जैसी भी जरूरत पड़ेगी यह संगठन हमेशा तैयार और तत्पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवि कटारा। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री बच्चू कडू को अपने समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं जाने दिया। सिंधु बॉर्डर मथुरा बॉर्डर पर ही रोका सभी किसानों को। देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू कडू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ महाराष्ट्र से भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में जाने से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद भरतपुर प्रशासन की ओर से उनके समर्थकों को ठहरने की व्यवस्था की गई और प्रशासन के द्वारा ही भोजन पानी की व्यवस्था की गई। शिवसेना कोटे से राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अपने समर्थकों के साथ एक ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया, जिसमें रक्तदान का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, किसान खून देता है, किसी का खून पीता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मथुरा बॉर्डर पर मंत्री को रोके जाने के बाद आज वह झुरेला होते हुए हरियाणा जाने लगे, लेकिन वहां हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के द्वारा उनको रोक लिया गया। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद सिर्फ कुछ ही लोगों को और मंत्री को सिंधु बॉर्डर जाने की अनुमति मिली। चलिए और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर कोरोना रोकथाम के इंतजामों की समीक्षा की और इस दरमियान प्रदेश में रोज 1 लाख कोविड टेस्ट करने पर चर्चा भी की गई। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएम ने निर्देश दिए। सीएम ने कोर ग्रुप के डॉक्टर्स और अधिकारियों की बैठक में कहा कि जांच में देरी से मरीज की हालत गंभीर हो जाती है और ऐसे में खांसी जुकाम के लक्षण वालों के भी टेस्ट किए जाएं। वहीं मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए प्रोएक्टिव टेस्टिंग की जा रही है। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.20% हो गई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम हुई है और इस बीच मंत्री सुभाष गर्ग ने 2000 लैब टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने की बात भी कही। बैठक में सीएस निरंजनार, डीजीपी एमएल लाठर, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव कालरिया, आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर राजा बाबू, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस मुख्यालय भी गंभीर है। संक्रमण की रोकथाम के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे लोगों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। मास्क पहनना, सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना करना और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन की पालना नहीं करने वालों पर पुलिस अब सख्ती दिखा रही है। डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि इसके तहत अब तक प्रदेश में 10,36,000 से ज्यादा लोगों का चालान किया जा चुका है। रात्रि कर्फ्यू के लिए आप देख रहे होंगे कि जगह जगह हमने नाकाबंदी की है। आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो कर्फ्यू है ये कानून व्यवस्था वाला नहीं है, ये एक महामारी को लेके है और ये कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कम से कम कांटेक्ट हो, जिसकी वजह से महामारी नहीं फैले। तो उसको देखते हुए लगाया गया। इसलिए आपको ध्यान होगा इसमें जो शादियों में या कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है, बस स्टैंड जा रहा है या एयरपोर्ट जा रहा है, उनको इसलिए कोई पास लेने की आवश्यकता हमने नहीं रखी है, क्योंकि लोगों को असुविधा भी ना हो और इस महामारी को रोकने में भी मदद मिले, इसलिए रात्रि कर्फ्यू की व्यवस्था की गई है।